हाँ तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स के एपिसोड नंबर 6 में जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, हम लोग एक थ्योरी देखेंगे कि किसी दर्पण में साबित करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। यानी प्रूव इन ए मिरर दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज टू बी ट्वाइस दैन इट्स फोकल लेंथ। कोई जो दर्पण है उसकी जो वक्रता त्रिज्या है, उसकी जो लंबाई है, वो क्या होनी चाहिए? फोकस दूरी से 2 गुनी होनी चाहिए। तो आप इसको सिंपल ये लिख सकते हैं कि किसी दर्पण में सिद्ध करें कि F = R/2, ये भी लिख सकते हैं। प्रूव इन ए मिरर दैट F = R/2, क्योंकि F क्या है? फोकस दूरी है, और R क्या है? वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या का आधा यानी R/2 किसके बराबर होगा? तो फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अगर अवतल दर्पण में हम लोगों को सिद्ध करना है, हम लोग किसी भी दर्पण में सिद्ध कर सकते हैं। और यहाँ लेते हैं ये प्रधान अक्ष, ये होता है आपका ध्रुव P, और ये होता है, ये हो गया आपका F, और ये क्या हो गया? C। ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम क्लियर इसको लिख सकें। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है क्या कि F = R/2। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया? इसके लिए हम लोगों ने एक अवतल दर्पण बना दिया, और उसके मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण भेज रहे हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर जो जाने वाली किरण है वो दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ से लौटेगी? फोकस से लौटेगी। ठीक है, इमेज आ रहा है साफ साफ? ठीक है। और आप जानते हैं कि C से होकर के जो रेखा जाएगी वो क्या होगी? तो वो अभिलंब का काम करेगी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल, C से होकर जाने वाली रेखा। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या हुआ? आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब CN अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण। और इसमें एक चीज ये हम लोगों को दिख रहा है कि अगर ये और ये रेखाएं समानांतर हैं और ये रेखा ऐसे आ रही है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये आपतित किरण जो है वो किसके समानांतर है? तो वो प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समानांतर है, और CN एक ही रेखा है, तो ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे। यानी ये भी कोण क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि I और R आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ भी I और R आपस में बराबर हो गए। ठीक है। तो इस पॉइंट को आप मान लीजिए M से मिरर। तो आप लिख सकते हैं क्या? आप अपना लैंग्वेज लिख सकते हैं कि क्या माना कि M एक कॉनकेव मिरर है। कौन मिरर है? कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, और जिसकी फोकल लेंथ यानी जिसकी फोकस दूरी क्या है? तो F है। और उसके बाद ये M एक मिरर दर्पण है, इसकी फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक F है, तथा वक्रता त्रिज्या भी लिख सकते हैं, तथा वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या क्या है? R है। यानी P से F तक क्या है? तो P से F तक फोकल लेंथ है, और P से C तक क्या है? तो ये
रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या r है। तो ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, तो इस मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण फोकस से परावर्तित हो रही है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण फोकस से होकर गुजरती है। किसके बाद, तो परावर्तन के बाद लिख सकते हैं। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। और क्या लिख सकते हैं, I एवं R क्रमशः किसके कोण हैं, तो आपतन एवं परावर्तन के कोण हैं। I और R आपतन एवं परावर्तन के कोण हैं। अब यहां लिख सकते हैं फ्रॉम जियोमेट्री ऑफ फिगर, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं फ्रॉम जियोमेट्री ऑफ फिगर, यानी चित्र की ज्यामिति से। ठीक है। अब यहां देख रहे हैं कि ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और ये इसके बराबर है, तो त्रिभुज जो है MCF एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, क्योंकि I के सामने की भुजा MF और R के सामने की भुजा CF और I के सामने की भुजा MF बराबर होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज MCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि ये MCF जो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि I के सामने की भुजा, अतः क्या होगा, I के सामने की भुजा MF और R के सामने की भुजा CF ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है। अब यहां लिख सकते हैं पराक्सियल रेस के लिए। पराक्सियल रेस का मतलब क्या हुआ, पराक्सियल रेस का मतलब हुआ कि मुख्य अक्ष से ग्रेजिंग करते हुए, स्पर्श करते हुए काफ़ी करीब अगर कोई किरण जाती है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर, तो वो भी फोकस से ही गुजरेगी, उसका भी पोजीशन यही होगा। तो ये जो पराक्सियल रेज होगी, उपाक्षीय किरण यानी अक्ष के ठीक ऊपर, तो यहाँ आएगी। तो यहाँ जो पॉइंट M जो काफ़ी दूरी पर था P से, अब ये पॉइंट M P के करीब हो जाएगा और M के जगह पर P लिखा जा सकेगा, MF के जगह पर PF, क्योंकि दूरी कोई भी कहाँ से मापनी है, तो पोल से दूरी मापनी है, लेकिन यहाँ M से हो गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी किरणें जाती हैं, तो हम लोग उपाक्षीय किरण का शर्त ले लेंगे कि ये किरण काफ़ी निकट होगी P के, या उपाक्षीय किरण नहीं लिखेंगे तो लिख देंगे फॉर मिरर ऑफ स्मॉल एपरेचर, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए। तो जब दर्पण ही छोटे द्वारक का हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, दर्पण ही छोटे द्वारक का हो गया ये P, तो इसका, और यहाँ F और यहाँ C, तो यहाँ से जाने वाली किरण जो है वो पराक्सियल हो ही जाएगी, क्योंकि ऊपर से जाने वाली तो सीधे निकल जाएगी, लेकिन ये किरण पराक्सियल ही जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बट फॉर पराक्सियल रेज, उपाक्षीय किरणों के लिए, या लिख सकते हैं फॉर मिरर ऑफ स्मॉल एपरेचर, यानी छोटे द्वारक के दर्पण के लिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं उपाक्षीय किरणों के लिए, या यहाँ लिख सकते हैं छोटे द्वारक के दर्पण के लिए। ठीक है।
तो छोटे द्वारक के दर्पण के लिए क्या होगा, तो पॉइंट P विल बी या पॉइंट M विल बी वेरी नियर टू P, यानी क्या होगा, तो बिंदु M किसके, तो बिंदु P के क्या होगा, काफी करीब होगा। तो काफी करीब हो जाएगा तो MF के जगह पर क्या कर देंगे हम लोग कर देंगे PF। MF जो ले रहे थे, अब तो M यहाँ आ गया तो MF के बदले PF कर देंगे। तो ये हो गया PF बराबर CF। नाउ अब क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोगों को वक्रता त्रिज्या लेना है PC, तो हम ले लिए PC। तो ये PC किसके बराबर होगा, तो PF और FC, ये हो जाएगा PF जोड़ FC, दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो PC इक्वल टू PF, और ये जो FC है, CF कहो या FC दूरी है, तो वो भी किसके बराबर है, PF के ही बराबर है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ PC बराबर 2PF कर सकते हैं। तो यहाँ PC को क्या कहते हैं, PC को कहते हैं वक्रता त्रिज्या R, वक्रता त्रिज्या R। और 2 ये PF क्या हो गया, तो यहाँ पर ये PF हो गया फोकल लेंथ F। तो देखो वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी का 2 गुना, या फोकस दूरी क्या है, तो वक्रता त्रिज्या का आधा। इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वक्रता त्रिज्या 20 cm है, तो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ 10, या यहाँ से यहाँ CF का दूरी 10 सेंटीमीटर। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम लोग इसी बात को चाहें तो इसी बात को हम लोग उत्तल दर्पण में साबित कर सकते हैं। किसमें साबित कर सकते हैं, उत्तल दर्पण में भी साबित कर सकते हैं, या इसको tan थीटा का बेस लेकर के ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड से भी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। और अगर उत्तल दर्पण में साबित करना हो तो क्या करना होगा, तो उसके लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक उत्तल दर्पण बना सकते हैं, और फिर यहाँ से ले सकते हैं ऐसे, यहाँ P, यहाँ F, यहाँ C, यहाँ ऑब्जेक्ट ले लिए यहाँ पे। अब ये समानांतर किरण गया, तो समानांतर जो किरण है वो कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, तो वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। और C से जाने वाली जो किरण है वो C से ही जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। और ये C से जाने वाली किरण C से ही चली जाएगी, इसको कहेंगे अभिलंब, ठीक है। क्योंकि C से एक रेखा मिलाते हैं, इसको नॉर्मल मान लेते हैं। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण, क्योंकि C से होकर जाने वाली कोई भी रेखा इस परिधि पर लंब बनाएगी। और अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किरण ये और ये पैरेलल हैं और एक ही किरण जा रही है, यानी ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये एंगल है I, इसके और इसके, तो इसके और इसके बीच में ये भी एंगल होगा I। और फिर देखो ये और ये क्या है, तो सम्मुख कोण है, तो ये हो जाएगा R।
और आपको पता है कि I और R आपस में बराबर ही होते हैं और इसको हम लोग मान लिए M। तो यहाँ भी वही बात लिखेंगे कि क्या कि माना M एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक F है, जिसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r है। I एवं R आपतन और परावर्तन के कोण हैं और मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ लिख सकते हैं फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ काल्पनिक हो गया। यहाँ सिर्फ यही जोड़ना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण कहाँ से, तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। आइए हमारा आपतन एवं परावर्तन के कोण है। अब फिर यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज MFC क्या है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। MFC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो I के सामने की भुजा MF, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः इसके कारण यानी समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण I के सामने की भुजा MF और R के सामने की भुजा FC ये क्या होगी, आपस में बराबर होगी। परंतु यहाँ लिख सकते हैं, परंतु पराक्षीय रेज के लिए यानी उपाक्षीय किरणों के लिए क्या होगा, तो पॉइंट M किसके काफ़ी करीब होगा, तो पॉइंट P के बहुत बहुत करीब होगा। तो बहुत बहुत करीब होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर पराक्षीय रेज रहेगा तो ये किरण जो इंसिडेंस है वो यहाँ आएगा तो MP के बहुत करीब होगा। तो यहाँ MF के जगह पर क्या लिख देंगे, PF, और ये क्या है तो FC या CF। बट परंतु लेकिन वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो PC होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो PC वो किसके बराबर होगा, तो PF प्लस FC। किसके बराबर होगा, तो PF प्लस FC। और PC यहाँ PF, और ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये PF किसके बराबर है, FC किसके बराबर है, तो PF के बराबर। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, PC यहाँ पे लिख दिया PC, और ये क्या हो गया PF और PF 2PF हो गया, और PC वहाँ वक्रता त्रिज्या R और 2 और PF हो जाएगा F, और F को रोका जाएगा तो ये हो जाएगा R/2, यानी फोकल लेंथ वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है। अब इसी बात को जो है हम लोग दूसरे व्यवस्था से भी सिद्ध कर सकते हैं। तो सेम यही प्रश्न रहेगा कि किसी दर्पण में क्या करें, साबित करें कि F = R/2 या R = 2F। तो उसके लिए हम लोग एक और कंसेप्ट ले सकते हैं। क्या हो सकता है वो कंसेप्ट, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ एक अवतल दर्पण लेते हैं या उत्तल कोई भी लेकर के आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ P, यहाँ F और यहाँ C, और यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जा रही है और दर्पण से परावर्तित होने के बाद कहाँ से लौट रही है, तो फोकस से, और C से जाने वाली जो किरण है, C से जाने वाली किरण वो सीधे C से निकल रही है। इसको अब क्या कहेंगे, तो नॉर्मल कहेंगे। C से जाने वाली किरण सीधे C से लौट रही है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच आपतन कोण थीटा, तो परावर्तन कोण भी थीटा। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये और ये बराबर,
और अगर यहाँ m मान लें तो MCF जो ट्रायंगल हुआ उसका ये बहिष कोण हुआ एक्सटीरियर एंगल जो दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 2 थीटा, ये आपतन कोण थीटा, ये परावर्तन कोण थीटा, ये और ये एकांतर कोण, और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया जो फार सिचुएटेड सम ऑफ फार सिचुएटेड एंगल्स, दूर स्थित दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे अब इसको ट्रायंगल बनाने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे लंब डाल सकते हैं, इसको L लिख सकते हैं, या बहुत छोटे द्वारक का दर्पण होगा तो ये L तो P के ऊपर ही आ जाएगा, इसके काफ़ी करीब हो जाएगा। तो यहाँ भी वही लिखेंगे कि माना M एक मिरर है, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी फोकस दूरी क्या है तो F है, और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है तो R है, और मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण फोकस से गुजर रही है, ठीक है। और यहाँ थीटा एवं थीटा क्या है तो क्रमशः आपतन एवं परावर्तन के कोण हैं जो हमेशा आपस में बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अब अगर हम बात करें इस त्रिभुज की MFL की, तो नाउ इन ट्रायंगल अगर बात करें हम त्रिभुज MFL की, MFL, तो ये थीटा आप जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल में 90 डिग्री के सामने H होता है, 90 डिग्री के सामने H होता है, और अगर थीटा ये है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो गया, और अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो अगर हम लोग बात करें tan 2 थीटा की, तो थीटा का काम ये कर रहा है, उसके सामने P, थीटा के सामने ये P हो जाएगा कौन ML, और B क्या हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री के सामने B हो जाएगा FL। लेकिन यहां लिख सकते हैं कि बट फॉर पराक्षीय रेज यानी उपाक्षीय किरणों के लिए, उपाक्षीय किरणों के लिए 2 थीटा बहुत छोटा होगा, इसीलिए tan 2 थीटा लगभग बराबर 2 थीटा हो जाएगा। यानी जब थीटा बहुत छोटा हो तो थीटा को tan थीटा मान सकते हैं। यानी अगर मिरर ऐसे हो, यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस हो और यहाँ से कोई किरण जाए फिर यहाँ से आए, तो ये जो एंगल्स होंगे ये काफ़ी छोटे होंगे, और एंगल काफ़ी tan थीटा में 2 थीटा का वैल्यू, यानी tan थीटा में अगर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा हो तो tan थीटा बराबर लगभग थीटा, जैसे tan 0.001 डिग्री तो वो लगभग बराबर हो जाएगा 0.001। तो tan थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो tan 2 थीटा में 2 थीटा बहुत छोटा है तो उसके जगह पर 2 थीटा लिख लिए, और ये क्या बचा ML/FL बचा। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, और फिर आ गए एक त्रिभुज में अगेन पुनः इन ट्रायंगल। तो पहले थे इस छोटे त्रिभुज में, अब आते हैं MCL, इस बड़े ट्रायंगल में आते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल MCL में, तो MCL में आते हैं तो इस बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस बड़े त्रिभुज की तो ये थीटा हुआ, थीटा के सामने P, 90 डिग्री के सामने ये H, तो ये बच गया B। तो इस थीटा के सामने P हो गया ML और B हो गया LC। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू ML/LC, यानी थीटा के सामने P ML और B हो गया LC। तो यहाँ भी पराक्षीय रेज के लिए थीटा बहुत छोटा होगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा ML/LC। तो इस इक्वेशन के बराबर करने के लिए 2 से दोनों साइड में गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2ML/LC। अब ये हो गया इक्वेशन 2।
अब ये भी 2 थीटा और ये भी 2 थीटा, इसका लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो राइट साइड में क्या आया इसका, यहाँ एक इक्वल 2 लिख देंगे ml/fl, और फिर इसका हुआ 2ml/LC। तो ml से ml को कैंसिल कर देंगे और ये चलाएगा LC इधर और ये चलाएगा 2 × FL। और यहाँ लिख देंगे कि उपाक्षीय किरणों के लिए, लिख रहा है, चलो तो यहाँ लिख सकते हैं उपाक्षीय किरणों के लिए उपाक्षीय किरणों के लिए L P के करीब होगा, काफ़ी करीब होगा, क्योंकि कोई भी मिरर हो, यहाँ देख सकते हैं अगर कोई मिरर है और एकदम PFC एकदम पराक्सियल रेज आ रही है तो इस पर से लंब जो डालेंगे, लंब वो लगभग P पे ही होगा, P के काफ़ी करीब होगा। तो जहाँ जहाँ L है वहाँ P रख देंगे, तो यहाँ LC के जगह पर PC और 2FL के जगह पर P रख देंगे तो FP हो गया। तो ये PC और 2 ये FP को PF भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ PC का R और 2 PF का F, यानी F को यहाँ रोके तो R/2। तो इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसे हम लोग कई विधियों से जो है ये F = R/2 को प्रूफ कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कुछ और आगे